फिजा काज़मी। गुजरात में एग्री एशिया का आज दूसरा दिन है। तमाम कंपनियां यहां मौजूद हैं किसानों की समस्याओं को लेकर और नए प्रोडक्ट्स को लेकर जो किसानों को सुविधाएं पहुंच सके। हम मौजूद हैं अमूल में। अमूल लेकर आया है किसानों के लिए ऑर्गेनिक। हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित व्यास जी। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे पहला सवाल यही है, अमूल के बारे में आज कौन नहीं जानता, लेकिन ये अमूल ऑर्गेनिक क्या है यही दर्शकों को बताएं। देखिए, आपको आनंद की बात बताऊं कि पिछले 75 सालों से अमूल आपके घरों पे जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसका बैकएंड जो है वो किसान है। तो उसके पास गायें हैं, भैंसें हैं और अमूल उसके एनिमल हस्बेंड्री सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसके लिए वेटनरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और वैक्सीनेशन करता है। तो हमने ये देखा कि 75 सालों के बाद में एग्रीकल्चर के ऊपर भी हमें काम करना चाहिए। तो आपने देखे होंगे जो केसेस बढ़ रहे हैं जिस हिसाब से पेस्टिसाइड को यूज़ होने के बाद में पोल्यूशन बढ़ रहा है, प्लस आपके अंदर बच्चों में कई अभी तो ऐसा हो गया बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में कैंसर के केसेस आ रहे हैं, बड़े केसेस कैंसर के आ रहे हैं। तो कैंसर के हॉस्पिटल आपने देखो कितने खुल गए हैं। तो क्यों हो रहा है ये सब? उसके लिए हमने सोचा कि हमें ऑर्गेनिक में जाना चाहिए। तो हमने सोचा ऑर्गेनिक का बेस क्या, तो ऑर्गेनिक का बेस तो हमारे पास ही है। अगर डंग है तो वो डंग हमारे पास किसान जहाँ से दूध देता है गाय भैंसों का, उसको ही क्यों नहीं यूटिलाइज किया जा सके और उसको मोटिवेट क्यों नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए हमने सोचा कि हम भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में आते हैं। जैसे आप बटर, घी, दूध, दही, आइसक्रीम आप जो भी लेते हैं वो आप पे विश्वास है। तो अमूल भी जब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लेके आया है तो उसकी एक नई शुरुआत, नई क्रांति हमने की है कि जैसे श्वेत क्रांति हुई थी, अभी हम इसको गोल्डन क्रांति कहते हैं, कि कैसे अब ऑर्गेनिक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके, ज़मीन को अच्छा उपजाऊ बना सके और अच्छे पैदाश करके और उसको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से मार्केट के अंदर लॉन्च किया जा सके। अमित जी, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मार्केट में कई ज़्यादा मौजूद है किसानों के लिए, या फिर काफ़ी तरीके से ऑर्गेनिक की एक मांग भी बढ़ती जा रही है, लेकिन अमूल का विश्वास तो है लोगों में, लेकिन इस विश्वास को मजबूत करने के लिए अमूल अब क्या काम करेगा? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। कोई भी नया प्रोडक्ट अमूल अगर आज डेयरी सेगमेंट में लाता है तो लोगों को एक विश्वास है। अब बटर है तो आप अमूल बटर ही लेंगे, कहीं पे भी शेल्फ पे चीज़ आप ही लेंगे, अमूल की लेंगे। पर जब हम इसमें एंटर हुए हैं तो सबसे पहले किसान को ये विश्वास होना चाहिए कि ये अगर मैंने यूज़ किया है तो जो अमूल ने कहा कि अगर मान लो आपने ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ किया है, गोल्ड किया या रिच प्लस हमारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र लिक्विड भी है, आप देख सकते हैं, यूज़ करने के बाद ही किसान कहेगा कि ये सही है या गलत है। तो हमने इसके अंदर ह्यूमिक एसिड, माइक्रो एल्गी और काफ़ी अच्छे तत्व डाले हैं जो कि ऑर्गेनिक फॉर्म में है। अब किसान का अच्छी बात यह है कि जब से हमने इसे लॉन्च किया है, आज हम 3000 टन से ज़्यादा का हम इसका सेल कर चुके हैं और रिपीट ऑर्डर आने चालू हैं। ये दर्शाता है कि हमने जो किसान को कहा उसने जब यूज़ किया तो उसके रिजल्ट उसको दिखाई दिए। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, हम गाँव में प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, क्योंकि ये जो है इसमें एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर अब काम हो रहा है ज़्यादा। अमित जी, जिस तरीके से आपने बताया काम तो हो रहा है, लेकिन क्या भविष्य रहने वाला है ऑर्गेनिक का? अमूल की किस दिशा में देखता है ऑर्गेनिक? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि आने वाला भविष्य जो कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ज़मीन हार्ड होती जा रही है, पानी पर्कुलेट नहीं हो रहा है, अर्थवॉर्म्स खत्म हो गए हैं, इसलिए ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है और होगा भी। और आप देखिए तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बाजार में अच्छे भाव में मिलने चालू हो गए हैं। तो अमूल का यही उद्देश्य है। अमूल ने अभी आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कि बायो एनपीके भी हम बना रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बायो एनपीके प्रोडक्ट्स भी अभी हमने तैयार कर दिए हैं जो किसानों को बहुत रीजनेबल प्राइस पे दिए जाएंगे, जिससे कि उसकी गुणवत्ता अच्छी हो सके। तो जब ये प्रोडक्ट्स उनके पास जाएंगे, उनको यूज़ करेंगे, उनकी जो पैदाश आएगी उस पैदाश को अमूल अच्छे प्राइस में अपने जो कस्टमर्स हैं उन तक पहुँचाएगा। उनकी हेल्थ अच्छी होगी, उनका स्वास्थ्य मतलब बेसिकली उनकी स्वास्थ्य अच्छी होगी, उनके बच्चों की स्वास्थ्य अच्छी होगी और ज़मीन उपजाऊ होगी। तो आने वाले दिनों में इसके अंदर बहुत बड़ा फीचर, और मैं बात करूँ कि अमूल जैसे आज 7-7.5 लाख टन कैटल फीड हम खाली एक साल में भेज देते हैं, आने वाले दिनों में हमको दिख रहा है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी अगले 4-5 सालों में इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो सर, अमूल की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या बाज़ार को लेकर अभी प्रोडक्ट्स बाज़ार में है, कहाँ अवेलेबल है, कहाँ अवेलेबल नहीं है, उसको लेकर क्या कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं? देखिए, अभी हमने इसको सिर्फ और सिर्फ पहले गुजरात में लॉन्च किया है और सबसे पहले हम कोई भी काम करते हैं, चाहे वो हमारा डेयरी प्रोडक्ट भी क्यों ना हो, जैसे हमने आटा लॉन्च किया था तो हम पहले अपने क्षेत्र में लॉन्च करते हैं, वहाँ से लोगों का फीडबैक लेते हैं, समझते हैं, कस्टमर फीडबैक लेते हैं। उसके बाद हम थोड़ा अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत जो बड़े सिटी हैं, राजकोट, वहाँ जाते हैं
और उसके बाद फिर हम गुजरात के बाहर सबसे पहले महाराष्ट्र और हमारा इस साइड मध्य प्रदेश जो है, जो राजस्थान है, उस बेल्ट में जाते हैं। वैसे ही हमने अब गुजरात में ये चालू किया है। आने वाले दिनों में हम इन सब बाकी के राज्यों में भी आएंगे और आप देखेंगे थोड़े दिनों में आपको नीचे केरला से लेके ऊपर जम्मू कश्मीर तक और उधर असम और नॉर्थ ईस्ट से लेके इस साइड गुजरात में हर कोने में आपको ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमें जानकारी देने के लिए। तो अमूल वैसे डेयरी इंडस्ट्री में तो था ही, लेकिन अब ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में भी ऑर्गेनिक किसानों को जोड़ने के लिए ऑर्गेनिक तरीके से एक नई मुहिम लेकर आया है, जो किसानों को एक नई दिशा और मार्गदर्शन देगी। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए, कृषि संबंधित और भी जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे।